हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपको पता है कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं वर्णिका भाग 2 में, और आज वर्णिका भाग 2 का सबसे लास्ट चैप्टर है सर, अध्याय 5। ये लास्ट चैप्टर है और अध्याय 5 में आज का अध्याय 5 का जो चैप्टर है सर, आज उसको देखते हैं सर। अध्याय 5 आपका ये रहा, वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 क्लास 10th अध्याय 5। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी लिया गया है और इसका लेखक है साबर दैया। लेखक का नाम क्या है सर? साबर दैया। पंक्तियां कुछ है सर आपके लाए हैं। धरती घूमे ना थके कभी, ये इसका काम है, चलते रहो तुम भी सदा, यही जीवन का नाम है। कहता है सर, धरती घूमे न थके कभी, ये इसका है काम है, चलते रहो तुम भी सदा, यही जीवन का नाम है। 4 पंक्तियां का शायरी। दिन हो या रात हो, घूमे धरती हर एक पल, रुक जाए अगर ये जरा, थम जाएगा सब कल, इसकी गति में ही छुपा जीवन सारा संसार, चलते रहना सीख लो यही सफलता का है सार। तथा जीवन में यदि सफलता पाना है तो ये रास्ते में हमेशा चलते रहना है, तभी जाके आपको जीवन में सफलता मिलेगा। ये धरती है सर, और ये धरती किस प्रकार से घूमता है, ये धरती है, और ये धरती का आकृति जो होता है गोलाकार होता है सर, और धरती किस प्रकार से घूमती है इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आगे चलते हैं सर। ये रहा है आपका धरती कब तक घूमेगी कहानी की शुरुआत। कहता है धरती कब तक घूमेगी का लेखक साबर दैया है। कहता साबर दैया राजस्थानी भाषा का एक प्रमुख कहानीकार है। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। कहता है ये जो कहानी है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, यानी राजस्थान से ये कहानी लिया गया है, और हिंदी में अनुवाद जो किया है कहानीकार साबर दैया ही। साबर दैया खुद ही राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में ये साबर दैया ने किया है बाबू। इस कहानी को संकलित किया गया था 1983 ईस्वी में। ये कहानी राजस्थान से लिया गया है और राजस्थानी भाषा में लिखा गया ये कहानी। विशेष रूप से इस कहानी की शुरुआत होता है। आगे देखते हैं सर। पहले इसको सर आप 1 मिनट में पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको सर नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं।
चलिए देखते हैं सर, और ये आप सबको उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं सर। आगे कोई बढ़ते हैं सर, और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका शुरुआत है सर। और सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है सर। पहला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी। ये धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में ये कहानी लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, धरती कब तक घूमेगी। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आपका ये रहा। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महामारी खर्च देने की निर्णय लिया था। सीता एक माँ है सर, सीता एक माँ के रूप में काम कर रही है, माँ का रोल निभाती है। इसके 3 बेटा है। क्या बेटा है, 3 बेटा है। तीनों बेटा निर्णय लिया था 50-50 रुपया प्रत्येक महीना खर्च देना है। अगला क्वेश्चन है सर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ये कहानी कौन लिखा है सर, तो साबरदैया जी लिखे। कौन लिखे सर, साबरदैया जी लिखे। धरती कब तक घूमेगी कहानी कौन लिखा, साबरदैया। अगला क्वेश्चन 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का था, साबरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो राजस्थानी भाषा। ये राजस्थानी भाषा को हिंदी में भी परिवर्तन कौन किए हैं, साबरदैया। अगला क्वेश्चन 4 के बाद देखते हैं सर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, 3 बेटे की मां है। 3 बेटे की मां कौन है, सीता। सीता जो है सर, सीता के पास 3 बेटा था। कहानी हम आपको विशेष रूप से समझाएंगे। और तीनों बेटा का क्या क्या नाम था, तीनों को बहू था, कैसे खाना खिलाता था, क्या अत्याचार होता था, इसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी तत्काल जानिए कि 3 बेटे की मां कौन थी, सीता थी। अगला क्वेश्चन 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक कौन है, तो साबरदैया है। कौन है सर, साबरदैया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता रूस गई क्यों, बेटे के दुत्कार से, बहुओं की कला से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। देखिए सीता किस कारण से वह परेशान होने लगती है, तो आंसर है बहुओं की कला से। उसका बहू जो है बहुत कलह करने लगती है, इसलिए वो परेशान हो जाती है। अगला क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है सर, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा सर, 3 बेटा है 2 वक्त की रोटी के लिए एक माँ को किस प्रकार से तरसना पड़ता है। 3 बेटा होते हुए 2 वक्त की रोटी के लिए एक माँ को तरसना पड़ता है। ये किस कहानी से लिया गया है, तो धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है। किससे लिया गया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी से लिया गया है। और ये जो एक माँ का जो काम कर रही है वो है सीता। एक माँ का रोल कौन निभा रही है, सीता निभा रही है। और सीता के किस प्रकार उसके बेटे और बहू अत्याचार करता है, और किस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है सीता के ऊपर अत्याचार को, ये आपको कहानी में बताएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर।
8 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर क्वेश्चन करा सर, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी में किस महसूस होने वाले लगा कि आकाश अनंत नहीं? सीता को लगा सर, किसको लगा सर? सीता को लगा कि अनंत तक, मतलब कि धरती कब तक घूमी, शीर्षक कहानी में किसे महसूस लगा कि आकाश अनंत नहीं, मतलब आकाश बहुत दूर तक नहीं है। ये किसको लग रहा था? तो सीता मां को लग रहा था। अगला क्वेश्चन 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है सर, सीता के कितने लड़के थे? केगो लड़के थे सर? सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे सर? 3 लड़के थे। अगला क्वेश्चन 10 के बाद 11, किस दिन सीता को लगा कि लस्सी बिल्कुल फीकी है? लस्सी जो है बिल्कुल फीकी लग रहा था, किसको? सीता को लग रहा था। कब? नरसिंहन्ना वाले दिन, नाहर सिन्हा वाले दिन लग रहा था कि एकदम लस्सी जो है बिल्कुल फीकी है। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? धरती घूमेगी ये कैसी कहानी है सर? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आंचलिक कहानी, कैसा कहानी है? आंचलिक कहानी है सर, यानी कि 12 नंबर के आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 13। 13 नंबर कह रहा है सर कि अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया। अगले दिन सीता क्या किया सर? घर छोड़ दिया, रोने लगा नहीं, काम करने लगा नहीं, बिज्जू के पास चली गई नहीं, सामाजिक कुछ नहीं, घर छोड़ दिया। बोला भाई जब हमको कमा के 50 रुपया देना ही है तो घर में रख के क्या फायदा है? घरे छोड़ के चली गई। अगला क्वेश्चन 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? या किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा सर, बिज्जू है, सीता के बेटा का नाम बिज्जू है और बिरजू के पत्नी का नाम है पुष्पा। ध्यान दीजिएगा सर, फिर ध्यान देते हैं, तीनों बेटा का नाम देखिए इसमें आ गया सर। एक सीता है, ध्यान देते हैं, सीता के केगो बेटा सर? 3 बेटा। और 3 बेटा में कौन कौन सर? कैलाश, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, कैलाश के बाद बिरजू और बिरजू के पत्नी के नाम पुष्पा। तीसरा है नारायण और नारायण की पत्नी का नाम था भबरी। ध्यान देते सर, सीता के पास 3 बेटा। सीता के पास कितना बेटा? 3 बेटा। ध्यान दीजिएगा सर, सीता के पास कितना बेटा था? 3 बेटा था। सबसे बड़ा कैलाश जिसका पत्नी का नाम राधा था, दूसरा का नाम बिरजू जिसका पत्नी का नाम पुष्पा था, छोटा का नाम था नारायण जिसकी पत्नी का नाम था भबरी। पुष्पा कहती है कि अपनी अमीरी को दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये अपनी गोतनी से करिए, इसलिए क्योंकि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। अब समझते हैं सर, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा, और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा, और नारायण की पत्नी के नाम भबरी, यानी सीता के 3 बेटा था। आगे देखते हैं 14 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं सर। कहता है क्या? यह बात अच्छी नहीं लगती रहे, बस ने कहा कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहेगी। ये बात किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। कैलाश जो बेटा है वो कहता है क्या कि मां को
अच्छा नहीं लगता है। सीता जो मेरी माँ है, ये 1 महीना मेरे यहाँ खाएगी, 1 महीना उसके यहाँ खाएगी, 1 महीना उसके यहाँ खाएगी, इस प्रकार से भिखमंगा जैसा ये काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं हमको अच्छा लगता है। ये कौन बेटा बोला था? कैलाश नाम का जो बेटा था सबसे बड़ा, वही ये बात को बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह के बाद देखते हैं सर 16। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। किसने आंख में पूरा आंसू पोंछकर वह नीचे सरकी हुई है, वह ऊपर आसमान की ओर देखा, और देखकर वह कौन? सीता। कौन सर? सीता ने कहा। सीता को लगा कि भाई ये आकाश घूमता है, आकाश, धरती कब तक घूमेगी? ये धरती घूमेगी, लेकिन कब घूमेगी ये हमको पता नहीं। कहने का मतलब है जब दुख है तो सुख आएगा, और जब सुख है तो दुख आएगा। ये बात सीता को पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि धरती घूमेगी। अगला क्वेश्चन 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घूटन भरी हुई। जी सीता, वो घूटन महसूस करती। सीता को लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक जगह सिमट कर छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन 17 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? साला पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, पुष्पा। आंसर क्या है? पुष्पा। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा नाम था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। नारायण की पत्नी का नाम भबरी। अगला क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 19। उन्नीस नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई। मतलब रूस गई, पूरा परेशान होने लगी अपना काला ओढ़ना को देखकर। उसका ओढ़ना बिछौना जो था कोई साफ सुथरा नहीं करता था, अपना काला ओढ़ना देखकर उसको पूरा गुस्सा आने लगा, परेशान होने लगी। कौन? सीता। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। बीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। और कहता धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के सबसे बड़े लड़का का क्या नाम था? कैलाश। और कैलाश की पत्नी का नाम था सर राधा। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 का था मां को रखने के लिए ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? मां को रखने के लिए कोई एक बेटा ठेका नहीं लिया है, ये कौन कहा? कैलाश ने कहा। कैलाश जो बेटा सबसे बड़ा बेटा, वो कहता मां को रखने के लिए कोई एक आदमी ठेका नहीं लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। तथा सीता के पुत्रों का नाम है। सीता के पुत्र का क्या नाम था? कैलाश, नारायण और बिरजू। कैलाश, नारायण और कौची? बिरजू। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की। राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी राधा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सर, ये नहीं अभी और है। 24 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी का मेन नायिका
मेन पात्र कौन सा है? तो सीता को नायिका बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 ये लास्ट क्वेश्चन है सर आपका। ये लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया जी हैं। कौन है सर? सावरदैया जी हैं सफल कहानीकार राजस्थान का। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे सर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा सर आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सर। क्या है क्वेश्चन? जो ध्यान देते हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? सीता जो है, सीता जो माँ है, 3 बेटा है, सीता अपने ही घर में घुटन मतलब बहुत तकलीफ महसूस करती है, बहुत दुख महसूस करती है। ऐसा क्यों? उत्तर सुनिएगा। सीता के 3 बेटे, बहू और पोते और पोतियां है, मात्र बच्चों को छोड़कर उससे किसी को लगाव नहीं है। बच्चे भी जब आकर उसके पास खेलते कूदते हैं तो बहुएं चीखती चिल्लाती है, और कोई बेटा पास आकर उसका हाल चाल नहीं पूछता है, ना कभी कोई आकर बैठता है। बहुएं अक्सर जली कटी सुनाती है। तीनों बेटे ने तय कर लिया है कि सीता बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी और उसके यहाँ ही खाएगी। इसी कारण सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती। तीनों बेटा कर लिया भाई। सीता जो माँ है, सीता माँ के पास नहीं बहू बैठती है, नहीं बेटा बैठता, हाल चाल भी नहीं पूछता है। उसका पोता पोत भी खेलता है तो उसकी बहू जो तीनों है वह गंदी गंदी गाली देती है। और वह तीनों बेटा निर्णय कर लिया कि मेरी माँ जो है एक एक महीना पाली बदल बदल कर, एक महीना इस बेटा ही, एक महीना उस बेटा ही, आनी भिखमंगा नियन पाली बदल बदल के खाना खाएगी, जाके रहेगी वहां पर। इस बात को सुनकर सीता को लगता है कि हमको जब भिखमंगा नियन खाना ही पाली बदल बदल के, इस घर में रहना उचित नहीं है। इसलिए घर छोड़कर वह भाग जाती है, और रहती भी है तो घर में दुख से रहती है, बहुत घुटन महसूस होता है। ये आपका सर सबसे पहला क्वेश्चन था। तो इस पहला क्वेश्चन को आप 1 मिनट में नोट कीजिए। 1 मिनट का समय देते हैं, इसको उतार लिया जाए। चलिए ध्यान देते सर, ये सबसे पहला क्वेश्चन था आपका। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं सर। ध्यान देते हैं।
चलिए देखते हैं सर इस कहानी के बारे में। इस कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है सर साबरदैया। और इस लेखक का जो नायिका है, जो पात्र है, ये सीता को दिया जाता है। सीता के 3 गो बेटा। सबसे पहला बेटा का नाम कैलाश, बेटा का नाम कैलाश और कैलाश की पत्नी का नाम राधा। दूसरा बेटा का नाम था बिरजू, बिरजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। तीसरा बेटा का नाम था नारायण और नारायण की पत्नी का नाम था भवरी। ये तीनों बेटा जो है मां पर बहुत अत्याचार करती है और तीनों बहू मिलकर बहुत अत्याचार करती है। अंततः इतना ही होता है कि सीता को 50-50 रुपया, कितना कितना रुपया सर? 50-50 रुपया प्रत्येक महीना कमा के कहता है कि आपको देना पड़ेगा। जिसके यहां तू खाएगी उसको 50-50 रुपया कमा के देना पड़ेगा। अब वह सीता इस बात को सोचकर समझने लगती है कि जब पैसा कमा के हमको बेटा को देना है तो उससे अच्छा है कि हम खुद कमा के खा लेंगे। इसी बात को सोचकर वह घर छोड़ देती है और घर छोड़ के कमाने लगती है। ये कहानी है और धरती कब तक घूमेगी कहानी साबरदैया है। इसको पूरा हम कहानी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कल पूरे कहानी को। चलिए विशेष रूप से आगे चलते हैं सर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के बारे में लिखना है। सीता कौन थी? सीता के बारे में लिखना है। कहता सीता जनक की पुत्री और राम की अर्धांगिनी तो नहीं है, किंतु तीनों बेटा की एक ऐसी असहाय और विवश मां है जो उनके लिए बोझ बन गई। कहता है सीता तो जनक की पुत्री बताया जाता है रामायण में, समझ गए ना। कहा गया सिया से ऐसे कलयुग आएंगे, कह गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मतलब कि सिया सीता जी प्रभु राम से कह गए थे कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि बाप बेटा को नहीं पहचान पाएगा और बेटा बाप को नहीं पहचान पाएगा। ये कहानी बताया जाता है। राम की पत्नी अर्धांगिनी तो नहीं है, किंतु 3 बेटे की मां है। एक ऐसी असहाय और विवश मां है जो उनके लिए बोझ बन गई, बहुत बड़ा बोझ बन गई है। फिर भी इस बात को नहीं समझ पाती। पति के मरने के बाद घर में अंतः कलह उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही सीता के पति मर जाते हैं घर में कलह शुरू हो जाता है, घर में कलह मचना शुरू हो जाता है। कहता है आपसी वैनस्य के परते जमीन जमाने लगती है। सीता इन सभी चीजों को देखकर भी मौन रह जाती है। बेटे और बहुओं को दुत्कार के कारण अंत मन में दुखी रहती है, फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं है। वह स्वाभिमानी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वह घर छोड़कर चली जाती है। कहता उसके बाद भी सीता कुछ नहीं बोलती है, रहती है और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए चाहती है। वह एक गांव की महिला है जो कि अपने स्वाभिमान अपने मेहनत से कमा कर खाने के लिए चाहती है। फिर भी वह तीनों बेटा और तीनों बाहू नहीं समझती। ये है आपका सर क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को समय देते हैं 20 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर
जो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है सर, इसके बारे में पूरा सारांश लिखना है। कहता शीर्षक किसी भी रचना का पृष्ठभूमि है, शीर्षक की सार्थकता उसके आकर्षण में तथा रचना की पूर्ण व्याख्या में होती है। शीर्षक रचना के मूल भाव का संवहन करता। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार साबरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। कहता धरती अपनी कक्षा पर निरंतर घूमती रहती है, आखिर कब तक, कभी न कभी तो यह अवश्य रुकेगी। माँ धरती की तरह अपनी संतान को बोझ की सहन कर लेती है, किंतु संतान अपनी माँ को बोझ ढोने में असमर्थ हो जाते हैं। एक माँ जो है बेटा को बोझ समझ के बहुत उसको टाल लेता है, ढो लेता है, लेकिन वही बेटा एक माँ को बोझ नहीं ढो पाती। इस कहानी की प्रधान नायिका सीता है। पति के मरने के साथ ही तुच्छ और निराशी हो जाती है। उसके बेटे उसके बोझ समझने लगते हैं। अपनी पत्नी और बेटा बेटी में मशगूल रहने वाली संतान अपने माँ को भूल जाती है। पाली बांधकर उसके तीनों बेटा निश्चित हो जाते हैं, किंतु इसमें यह बोझ लगती है। एक दिन तीनों बेटा मिलकर प्रति माह 50 रुपया देने का निर्णय लेता है। अपने बेटों को निर्णय से सीता मन ही मन विक्षुब्ध हो जाती है। उसे अब घुटन सहन नहीं हो पाती है। बेटों के इशारे पर वह कितने दिनों तक घूमेगी। अंततः एक दिन रात्रि में घर से निकलकर जाती है। अतः इस दिशन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थकता और सटीक। कहता इस कहानी का नाम बिल्कुल एकदम सटीक और सही है। ये 3 नंबर क्वेश्चन को लिखा जाए। फिजिक्स याद करो यार, मैथ बंद करो। हाँ फिजिक्स याद करो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे देखते हैं सर 4। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता घर से निकल गई थी, क्या सोच के घर से बाहर निकल गई थी। कहता सीता के पति के मृत्यु के बाद उनके तीनों बेटा में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया तथा वे अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। तीनों भाइयों ने मां को भरण पोषण के लिए 1-1 महीना का खर्चा भार उठा लिया। अपनी बहुओं को कड़वी बोली उसे चुपती रहती है। अपने ही घर में वह घुटन महसूस करती है। अतः इसी व्यथा से दुखित होकर वह एक दिन रात्रि में घर से निकल पड़ती है। कहता है 50 रुपया प्रत्येक महीना खर्चा भार उठा लिया था। उसकी बहुत कड़ी कड़ी बातें बोलती थी। उस बात को जाकर हम डायरेक्ट सीता के दिल में चुभता था। इसी बात को सोचकर घर में देखता था, काला ओढ़ना बिछौना पूरा गमकता था। ये सब दृश्य को देखकर सीता अपने घर को क्या की, छोड़ के बाहर निकल गई थी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सीता को स्थिति बच्चों को किस खेल से मिलती जुलती है। कहता है सीता की स्थिति बच्चों को उस खेल से मिलती जुलती है थी जिसे बच्चों सर्वज्ञों जैन धर्मवालियों के पाते पर माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते। बच्चों में कोई एक भिखारी बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे बच्चे को भिखारिन को एक ही उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दो, दूसरे घर जा। माँ सोचती है मैं भी तो इस भिखारिन की तरह ही हूँ। महीना पूरा होते ही दूसरे बेटे के घर जाती हूँ और यह सिलसिला लगातार 5 वर्षों से चल रहा है। महीना पूरा होते ही मुझे सुनाई पड़ता है यह घोर छोड़ दूसरे घर जाना। कहता है एक बचपन में सीता को जो है बचपन की बात याद आने लगा। सीता को लगा मैं बचपन में एक खेल खेला करता था, माई माई मुझे रोटी दो। और जब उस घर में जाते थे उस घर में कहता था कि नहीं तुम यहां से जाओ, कोई दूसरा घर चले जाओ। यही पहले जो खेल खेलती थी सीता बचपन में, वह खेल याद आने लगा कि जैसे ही प्रत्येक महीना लगता है, जैसे ही पाली बदलता है, एक बेटा से दूसरा बेटा ही जाना पड़ता है, दूसरा बेटा से तीसरा बेटा ही जाना पड़ता है। प्रत्येक महीना कहता है कि खेल है कि माई माई मुझे रोटी दो। जब जाते हैं घर में तो कहता है यहाँ रोटी नहीं, दूसरा घर में जाओ। ये खेल देखने का वैसी बात लगता है इस कहानी में सीता को, मैं बड़ा बेटा ही रहता हूँ 1 महीना, और जब पूरा हो जाता है तो फिर मंझला ही जाते हैं, मंझला 1 महीना रहते हैं, फिर छोटका ही चल जाते हैं। यही खेल चलते रहता 5 वर्षों से। इस बात को सोचकर वह अंततः बहुत दुखी होती है। कौन? सीता माँ। अगला क्वेश्चन सर
ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। चार पांच के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 6 7 8। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है। और 6 नंबर क्वेश्चन करा कि सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। सीता को नरसिंह जी वाले दिन खाना खाते उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा। सीता को ऐसा लग रहा था कि लापसी जो चिबा रही थी गले में जाके अटक लग रहा था, पूरा लग रहा था गले में अटक गया। सीता किस बुरे दिन की बात याद करती है। सीता को जब दुख होता है तो कौन सा बुरा दिन को याद करता है। कथा सीता उस बुरे दिन की याद करती है जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण बिरजू को बुलाया और उसने कहा कि मां को रखने के लिए ठेका सिर्फ मेरा नहीं है, तुम लोगों को भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से मां के बेटा नहीं। कहता कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिरजू को बुलाया। कैलाश जो सबसे बड़ा बेटा है ब्रह्मंजला और छोटका भाई को बुलाया और बोला कि मैं मां को सेवा करने के लिए ठेका ले लिए है, आप तो भी जमीन लिए, मां को हिस्सा लिए हैं। सब सीता मां के तीनों बेटा है, इसलिए तीनों प्रत्येक महीना क्या कीजिए खिलाइए। इसी बात को बुरे दिन की बात को याद करती है सीता। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन बहू को आपसी लड़ाई पर सीता मां को कैसी प्रतिक्रिया होती है। जब बहू आपस में लड़ती है तो सीता कैसी प्रतिक्रिया देती है, क्या क्या बोलती है। कहता बहू को आपसी लड़ाई से सीता क्षुब्ध हो उठती है, बहू आपस में लड़ती है और सीता को उस लड़ाई में घसीट लेती है। कहता वे एक दूसरे से कहती है पूछ लो, सास तो वही थी, अब सीता बहू के सास किसका पक्ष ले। प्रतिदिन की इस लड़ाई से सीता तंग आ चुकी है, वह उस अशांत माहौल में जीना नहीं चाहती थी। बहुओं को चलते सारी पारिवारिक मर्यादा समाप्त हो गई है। समाज में भी इनकी प्रतिक्रिया 7 दिन इनके प्रतिक्रिया के झगड़ों की चर्चा होने लगी। सीता को यह बड़ा अपमानजनक लगता है, उसके हाथ में होता तो वह कब की मर जाती, पर भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यह सोच सोचकर रुआसी सी हो जाती है। कहता है वह बार बार सास की लड़ाई में बार बार परेशान हो जाती है। और सास की लड़ाई में होता क्या है कि बहू सब आपस में लड़ती है और सास को बदनाम करती है और तीनों मिलके सीता जो सास है उसको परेशान करती है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर सर कंप्लीट हुआ 5वां चैप्टर। और 5वां चैप्टर पूरे कहानी जो है आपको पूरे कहानी हम समझा देंगे कल, पूरे कहानी अच्छे तरीके से। कल भी मेरा वीडियो कहानी का अपलोड होगा और कल आपको पूरे कहानी समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि समझ में आता है तो दिल बना के भेज दे, नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताएं। शेयर करें मेरे वीडियो को और लाइक करें मेरे वीडियो को। और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक का नाम बाय अनिल सर, यूट्यूब का नाम बाय अनिल सर और मेरा इंस्टाग्राम का नाम भी बाय अनिल सर। आप सब जरूर प्रेम और दुलार देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।